रहीम। कल जो हमने डायबिटीज़ मिलेटस का टॉपिक पढ़ा था वो था अबाउट जो हमारे पास दो किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी डायबिटीज़ में। वन वाज द मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, अदर वाज द माइक्रोवास्कुलर। जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें मैं बताया, एक तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या हो जाता है, सबसे पहले उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनेस की वजह से उनको क्या हो जाती है, आंखों में उनकी रेटिनोपैथी एंड देन ग्लाउकोमा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगेन दूसरा पे क्या हो जाता है, थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसमें इसके अलावा क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव प्रोटीन यूरिन उनकी होती है और इसको क्या कहते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिनीमिया कहते हैं। और फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस हम हमें इनमें एस और आब्स ड्रग्स देते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा होता है कि आर्ट्रियोल्स थिक हो जाती है और उनका ल्यूमन जो है नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में हाइपरटेंशन का चांस बढ़ जाता है और रीनल फेलियर हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने कहा, अगर ऐसे पेशेंट जिनको आप कहें कि डायबिटीज़ हो, वो कहें कि हमें अपने माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को कम करना है, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपना HbA1c लेवल को मेंटेन करना चाहिए। मैंने आपको बताया था HbA1c नॉर्मल 5.7 है और प्री डायबिटिक पेशेंट्स में 5.7 to 6.4 की रेशो होता है और डायबिटिक पेशेंट में ये मोर देन 6.5 होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको अपना माइक्रोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको कम करना होगा। मैंने बताया था कि उनमें कम से कम HbA1c कितना होना चाहिए, लेस देन 7%, तब उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है। फिर मैंने बताया था कि डायबिटीज़ टाइप 2 जो होता है उसमें हम सबसे पहले ओरल ड्रग्स देते हैं। जब ओरल ड्रग्स तब देंगे जब हमारे पास HbA1c 10% से कम हो, लेकिन अगर HbA1c 10% से ऊपर चला जाए तो हम किस पे शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को, इंसुलिन पर। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसके जो है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस पे। ठीक है, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ सकती हैं। ठीक है, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन इन द डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, नंबर 1 इसमें क्या, ऐसे पेशेंट्स में क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, दिल का CVS के सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पेरिफेरल वेस्कुलर ओक्लूड कर देंगे, ओक्लूजन होगी। ठीक है, इसके अलावा गैंग्रीन हो सकती है, यानी कि हाथ और पाँव की क्या हो जाती है, नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, नेक्रोसिस हो सकती है। लिम्स की नेक्रोसिस को हम क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। लिम्ब की ब्लड सप्लाई क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ में आपको ऑस्मोटिक डैमेज भी हो सकता है। अभी जिनको शुगर होता है, डायबिटीज़, उनको हाथ और पाँव में क्या होती है, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं उनको, जैसे कि ऐसे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं अबाउट कि ऐसे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथ और पाँव में क्या हो रही है, सुइयां चुभ रही है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं। ठीक है, तो अच्छा, या वो कहते हैं मेरे हाथों में पाँव में दर्द रहता है, या वो कहते हैं कि न्यूरोपैथी इसको कहते हैं। ठीक है, न्यूरोपैथी की वजह से क्या कहते हैं, उनमें क्या कहते हैं, इस तरह से होता है, ऐसे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है या मेरे हाथ और पाँव में इस तरह फील हो रहा है जैसे कोई मुझे सुइयां चुभो रहा है। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशंस होती है, ये ड्यू टू किस की वजह से होती है, ड्यू टू न्यूरोपैथी की वजह से होती है। सही है, न्यूरोपैथी अब होती कैसे है, जब आपको डायबिटीज़ होती है तो ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड में ज़्यादा होगा कम होगा, ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज़्यादा होगा।
अभी नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज किस में बॉडी में कन्वर्ट होता है, सॉर्बिटोल में, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोज रिडक्टेज। ये एंजाइम जो होता है ये ग्लूकोज को सॉर्बिटोल में कन्वर्ट करता है, एल्डोज रिडक्टेज। अभी क्या होता है, सॉर्बिटोल फिर आगे जो होता है हमारे पास कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रुक्टोज में। ठीक है, ये सब हमारी बॉडी में हो रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सॉर्बिटोल डिहाइड्रेज, सॉर्बिटोल डिहाइड्रेटेज। ठीक है, अभी अभी इसमें क्या होता है कि सॉर्बिटोल बहुत ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, और वही सॉर्बिटोल क्या हो जाता है, आपके नर्व्स में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए ना, मैंने ये बताया था ग्लूकोज नॉर्मली सॉर्बिटोल में कन्वर्ट होता है। अब आप ये बताएं, नॉर्मल पेशेंट में सॉर्बिटोल अपने लेवल तक कन्वर्ट होगा। अभी डायबिटीज़ पेशेंट में ग्लूकोज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो सॉर्बिटोल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट में सॉर्बिटोल की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी। इस तरह से उनको क्या होती है, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी की जो कॉमन वजह है वो है सॉर्बिटोल का एक्यूमुलेट होना, न्यूरोपैथी। ठीक है, इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होती है, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, लाइक कोई ऐसे हाथ और पाँव में उनको सुइयां चिभो रहा है, इस तरह से उनको फील होता है। पेन होती है, ये ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉर्बिटोल इन दियर नर्व्स। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉर्बिटोल इन नर्व्स, ये रीज़न आपको पता होनी चाहिए। बहुत सी बार ये एमसीक्यूज़ में आता है कि किस वजह से होता है, तो आंसर इसका क्या है, सॉर्बिटोल। और इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो सॉर्बिटोल है जो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होना होता है, तो ये भी कन्वर्ट नहीं होता, तो इसकी वजह से सॉर्बिटोल मज़ीद ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके पेन को हम ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकती। आप ड्रग्स के तौर पर उसको ऐसी टेबलेट्स दे सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट का पेन रिवर्स मतलब नहीं होगा, सिर्फ ठीक हो सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए। आप हमेशा के लिए इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अभी यही सॉर्बिटोल क्या होता है, ऐसे पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट में यही सॉर्बिटोल अगर ट्रीट ना किया जाए, वो ड्रग्स वगैरह ना ले रहा हो, तो यही सॉर्बिटोल देखिए, पहले तो वो ब्लड बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, उसने पेरेस्थीसियास करवाए, टिंगलिंग सेंसेशंस करवाई, पेन हुआ, फिर यही सॉर्बिटोल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आई के लेंस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इस तरह के पेशेंट को आपने देखा होगा, डायबिटिक पेशेंट्स अगर अपना ख्याल ना रख रहे हो, उसको बाद में क्या हो जाता है, कैटरेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हैं, वो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो भी ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ द सॉर्बिटोल इन द आई लेंस। ठीक है, अच्छा, अभी डायबिटीज़ आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, गर्ड वगैरह हो सकते हैं इससे। ठीक है, इसमें एक और वर्ड आपकी बुक में लिखा है, ग्लव एंड स्टॉकिंग, ग्लव एंड स्टॉकिंग, ये जिराब एंड ग्लव दस्ताने। अभी आप क्या करते हैं, पहले जो ग्लव होते हैं पहले आप उंगलियों में लाते हैं, फिर पाम्स पे आती है ना, तो ग्लव ग्लव पहले आपकी उंगलियों में स्टार्ट, मतलब आप जब पहनना स्टार्ट करते हैं तो आपकी उंगलियां, मतलब आप पहले उसको पहनते हो ना, तो ग्लव एंड स्टॉकिंग का मतलब ये है, पहले उंगलियां इफेक्ट होंगी, फिंगर्स। न्यूरोपैथी का इफेक्ट इस तरह से होगा, पहले फिंगर्स इफेक्ट होंगी, फिर आपके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस ग्लव एंड स्टॉकिंग इफेक्ट कहते हैं। और इसके अलावा ऑस्मोटिक डैमेज क्या होता है,
ये सारी आपकी मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आता है। एक तो मैंने कहा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, और बाकी ये सब मैंने आपको बताया। अभी आपके पास एक पेशेंट आता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ना हो, मतलब डायबिटिक तो है, लेकिन वो कहे कि भाई मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन अपनी बॉडी में नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो उसको अपनी बीपी को कंट्रोल करना होगा। और मैंने बताया था माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है, कि उनको कहना है भाई आपने अपना ग्लूकोज मेंटेन करना है, बाइटा आप उसका HbA1c का लेवल दे सकते हैं। ये दो कॉम्प्लिकेशंस को आप डायबिटिक पेशेंट में कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखिए ना, ग्लूकोज के पेशेंट में ग्लूकोमा भी हो जाता है। ग्लूकोमा मैंने कहा क्या है, जो आईज में क्या हो जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है आंखों में, ठीक है। अभी आप ये लिखें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट है वो अपना इलाज नहीं कर रहा, ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट है इलाज नहीं कर रहा, तो उनमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1। म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि ऐसा डायबिटीज़ जो आपको जान लेगा, तो वो म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से होता है, ठीक है। और ओवरऑल डायबिटीज़ में क्या होगा, ओवरऑल डायबिटीज़ में डेथ के चांसेस किसकी वजह से होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, ठीक है। इंसुलिन स्टॉप्स एट 70, मतलब अब अगर आपका मतलब कोई आपसे पूछे कितना मतलब परसेंट के बाद इंसुलिन आपकी बॉडी में बनना स्टॉप हो जाती है, 70 मिलीग्राम डेसीलीटर के बाद आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोसेस रुक जाता है, उसके बाद आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा, ठीक है। और ये आपने टाइप 1 डायबिटीज़ मैंने कहा 30 ईयर्स से पहले होती है, ठीक है। आफ्टर 30 ईयर्स जो होता है टाइप 2 होता है। टाइप 1 में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है वो म्यूकोरमाइकोसिस होती है। और अगर ओवरऑल डायबिटीज़ में पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको सॉर्बिटोल वगैरह के बारे में बताया। अच्छा, अभी अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, अगर 55 से कम शुगर हो जाए ना, तो क्या हो जाएगी, उन ऐसे एडल्ट्स में उनको, अगर मतलब आपको कोई कहे कि हाइपोग्लाइसीमिया का रेंज क्या है, किस वक्त आप कहोगे कि भाई इस बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया है, एडल्ट्स के लिए इसका रेंज है 55, ठीक है, लेस देन 55। इन चिल्ड्रन के लिए इसका रेंज कितना है, अप टू 45, ठीक है। 45 से कम अगर बच्चों में ग्लूकोज लेवल चला जाए तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया है। और अगर एडल्ट्स में कितना चला जाए, 55 से कम हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या कहेंगे, इनको क्या हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन्स लेस, ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर, तो ऐसे पेशेंट में लेस शुगर हो जाएगा, सही है। अभी इसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन। अभी अभी डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर ज़ख़म है तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन जिसकी वजह से वूंड हीलिंग नहीं होती, वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, सुडोमोनास एरिजिनोजा। सुडोमोनास एरिजिनोजा, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज, अच्छा अभी आपको एक ये याद रखना है, एक आपको देखे ना, मैंने कहा ओरल डायबिटीज़ में आपको किस चीज़ की वजह से डेथ होगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और सेकेंड मोस्ट कॉमन किसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से। मैंने बताया था सूडोमोनास एरिजिनोजा में जो
पस होता है, जो क्या कहते हैं, शुगर के पेशेंट्स में पस किस कलर का होगा, अगर आप उसका ज़ख़म देखेंगे तो ग्रीनिश पस होगा, ग्रीनिश। ठीक है, अगर आपको किसी भी ज़ख़म में ग्रीन कलर का पस नज़र आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए उसमें सूडोमोनास एरिजिनोसा क्या है, एक्यूमुलेट हो गए हैं। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज़ के बारे में बताया। उसके अलावा मैंने ग्लव एंड स्टॉकिंग इफेक्ट्स के बारे में आपको बताया, और इसमें मैंने बताया कि ऐसे पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मैंने बताया आप लोगों को। दूसरा मैंने बताया इनमें न्यूरोपैथीज़ होती हैं, जो कि क्यों होती है, क्योंकि ग्लूकोज चेंज होता है सॉर्बिटॉल में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोज रिडक्टेज। फिर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है शुगर के पेशेंट्स में, तो जब वो शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से सॉर्बिटॉल भी ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा यही सॉर्बिटॉल फ्रुक्टोज में कन्वर्ट भी नहीं होगा। जब ये फ्रुक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो सॉर्बिटॉल है उसकी अमाउंट नॉर्मल पेशेंट से बढ़ जाएगी, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सॉर्बिटॉल होगा, तो इसकी वजह से अक्यूमुलेशन होगी नर्व्स में, न्यूरोपैथीज हो जाएंगी, ऐसे बंदों में पेन होगा। और इसके अलावा मैंने बताया ये जो सॉर्बिटॉल है वो आई के लेंस में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, गर्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और डायबिटीज़ के पेशेंट में न्यूरोपैथी किस तरह से बढ़ती है, ग्लव एंड स्टॉकिंग इफेक्ट, पहले फिंगर्स पे आएगा, उसके बाद बाकी आपका सुन होता जाएगा। सुन है या पेन है तो फिंगर से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन को अगर कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है वो कहे कि भाई मुझे अपने मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल में रखना है, तो आपने उसको सजेस्ट करना है भाई आपको सबसे पहले अपनी बीपी को कंट्रोल रखना होगा। और अगर वही बंदा कहे कि मुझे अपनी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करना है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना है, अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना है। वो कैसे मॉनिटर होता है, बाय द लेवल ऑफ HbA1c। ठीक है, फिर मैंने बताया ग्लूकोज, जो ग्लूकोमा होता है आईज में वो क्यों होता है, ड्यू टू ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है विट्रस में, तो आईज में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डायबिटीज़, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो म्यूको और माइकोसिस में डेथ की कॉज होती है, अगर पेशेंट अपना ख्याल ना रख रहा हो। अगर पेशेंट रेगुलर अपना एक्सरसाइज और सब कुछ कर रहा हो फिर डेथ बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा ओरल डायबिटीज़ में मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड द सेकंड चांस द स्ट्रोक। और इंसुलिन आपकी बॉडी में कब बनना बंद हो जाता है, जब आप 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो उसके बाद इंसुलिन आपकी बॉडी में बनना बंद हो जाता है। और इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया की मैंने आपको रेंजेस बताए, 55 से कम होगा एडल्ट्स में तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर 45 से कम होगा तो चिल्ड्रन में हाइपोग्लाइसीमिया। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन और वुंड हीलिंग, क्यों वुंड नहीं भरते, क्यों डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या कहते हैं ज़ख़म ठीक नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है ब्लड में, तो बैक्टीरिया ग्लूकोज पे ही अपनी खुराक हासिल करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया, सूडोमोनास एरिजिनोसा डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसमें ग्रीनिश पस देखने को मिलेगा और वुंड हीलिंग क्या होगी, कंप्रोमाइज़ होगी। सो गाइस, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।